नई दुनिया की खोज किसने की थी? नई दुनिया की खोज क्यों हुई? नमस्कार दोस्तों। 500 वर्ष पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। उससे पहले नोर्स कबीले अमेरिका की धरती पर पैर रख चुके थे। लेकिन अब यह कहा जाने लगा है कि नई दुनिया के खोजकर्ता कोई और ही थे, अर्थात कोलंबस से पहले भी अमेरिका को खोजा जा चुका था। क्या फोनेशियनों, चीनियों या वाइकिंगों ने कोलंबस की प्रसिद्ध यात्रा से पहले ही नई दुनिया तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली थी? अमेरिका के पुराने खंडहरों में आज भी चीनी, पोनेशियाई तथा नीग्रो मुखाकृतियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि कोलंबस के पहले भी नई दुनिया कोई अनजानी जगह नहीं थी? इस विषय में शोध कार्य चल रहा है। अभी तक हुए शोध कार्य से जो परिणाम निकले हैं वे निश्चय ही चौंका देने वाले हैं। सन 1450 और सन 1550 के बीच के 100 वर्षों की खोजों का युग कहा जाता है, क्योंकि इसी अवधि में नई दुनिया की खोज हुई थी। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि उसने अन्य खोजों के महत्व को बहुत कम कर दिया। यदि इस तथ्य को एक अंतिम सच्चाई मान लिया जाए कि 40,000 वर्ष पहले एक जमीनी पुल से लैंड ब्रिज अमेरिकी आदिवासी रैड इंडियन एशिया से अमेरिका पहुंचे थे, तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि पूरे उत्तरी अमेरिका में इन आदिवासियों का जीवन और समाज आदिकालीन अवस्था में क्यों बना रहा, जबकि दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको, युकाटन, युक्तन व पेरू में इस बीच उच्च कोटि के तकनीकी ज्ञान से युक्त जटिल समाजों की रचना हो चुकी थी। इंकास और अजटक सभ्यताओं के जन्म से पहले ही दक्षिण अमेरिका का यह विकास हो गया था। उत्तरी अमेरिका के अविकसित बने रहने का रहस्य खोजने में ही इस प्रश्न का उत्तर निहित है कि क्या कोलंबस से पहले भी नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज हो चुकी थी। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि ईसा से 600 वर्ष पहले मिस्र के फ़िरौन नको ने फोनिशियन नाविकों को अफ्रीका के चक्कर लगाने का आदेश दिया, क्योंकि वे ही उस जमाने के सबसे कुशल नाविक थे। बाइबल में इन फोनेशियनों को कन्नाइट कहा गया है। ये फोनेशियन अफ्रीका से सोना और चांदी, साइप्रस से तांबा, भारत से संगमरमर तथा स्पेन से टिन, सीसे व लोहे का व्यापार करते थे। फोनेशियनों ने लाल सागर में अपन जलपोत उतार दिए और कई वर्ष बाद लौटकर फ़िरौन को बताया कि अफ्रीका का चक्कर लगाते समय उन्होंने सूर्य को दक्षिण दिशा में देखा। हेरोडोटस ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बाद के विद्वानों ने इसकी सत्यता मानी है। अब यह पता चल गया है कि इन नाविकों ने कैप्रिकॉर्न के उष्णकटिबंधीय से आगे तक की यात्रा की थी, क्योंकि यही सूर्य आकाश में उत्तर से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। कार्थेज, अफ्रीका का प्राचीन नगर, के फोनेशियनों ने अपने 3 डेकों वाले जहाजों में बैठकर एक अनुमान के अनुसार एजोरस तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। यह भी दावा किया गया है कि मिस्र के फ़िरौन द्वारा करवाया गया यह अभियान पुरानी दुनिया के नई दुनिया में प्रथम स्थलावतरण पर जाकर समाप्त हो गया। सन 1872 में ब्राजील के एक बागान में मिला एक शिलालेख इस तथ्य का सबूत माना जाता है। रिया डी जेनेरियो ब्राजील के संग्रहालय के निदेशक लादिस्लाओ नेटो ने इस शिलालेख को फोनेशियन बताया और इस पर लिखी भाषा का अनुवाद भी कर डाला। इस शिलालेख में बताया गया है कि किस तरह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक युवक की बलि देकर लाल सागर में 10 जहाज यात्रा करने निकले और 2 साल तक अफ्रीका का चक्कर काटते रहे। तूफान ने जहाजों को एक दूसरे से अलग कर दिया। इसी कारण 12 पुरुष व स्त्रियों ने एक नए तट पर डेरा डाल दिया। एक नए तट को लोहे का द्वीप भी समझा जाता है, क्योंकि ब्राजील के मिनास गराइस के इलाके में जहां यह शिलालेख मिला था, लोह अयस्क भारी मात्रा में मिलता है। अमेरिका की खोज का इतिहास लिखने वाले समुअल इलियट मॉरिसन ने इस पूरी कहानी को कल्पना की उपज बताया है, तथा एक अन्य विशेषज्ञ फ्रैंक एन क्रास ने इस भाषा के स्तर पर फोनिशियाई मानने से इनकार कर दिया है। सन 1658 में केप कोड, मैसाचुसेट्स के यान नामक स्थान पर पाए गए एक शिलालेख से भी कुछ लोग यह मतलब निकालते हैं कि नई दुनिया की खोज पहली बार फोनेशियनों ने ही की होगी, लेकिन येले इतिहासकार रॉबर्ट लोपेज ने इस पत्थर की प्रामाणिकताओं को भी मानने से इनकार कर दिया है। फोनेशियना को अमेरिका का सच्चा अन्वेषक प्रमाणित करने वाला एक मानचित्र सन 1513 में एक तुर्किश नौसेनाध्यक्ष ने तैयार कराया था।
इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया था। यह नक्शा अलेक्जेंड्रिया के विशाल पुस्तकालय के चार्टों पर आधारित था। यह पुस्तकालय ईसा से 47 वर्ष पूर्व आग में जलकर नष्ट हो गया था। अगर ऐसा था तो निश्चित रूप से यह जानकारी मिस्री नक्शानवीसा को फानेशियन नाविकों से ही मिली होगी। यूनानी लेखक डियाडारस सिकुलुस ने भी ईसा से 1 शताब्दी पूर्व अमेरिका की खोज का श्रेय फोनेशियना को दिया है। फोनिशियों के अलावा अमेरिका की खोज का श्रेय चीनियों को भी दिया जाता है। बताया गया है कि 459 ईस्वी में हुई शेन 4 अन्य बौद्ध भिक्षुओं व साथी नौकाओं में सवार होकर उत्तरी प्रशांत महासागर को पार करता हुआ लंबे गोलाकार मार्ग से उत्तरी अमेरिका पहुंचा, जहां से मेक्सिको पहुंचना आसान था। चीनियों ने युद्ध से बचने वाली तथा किलों व दीवारों का प्रयोग न करने वाली तथा लिखने की कला में कुशल एक सभ्यता को देखा। उन्होंने फूसान नामक वृक्ष को खाने योग्य बंबू शूट जैसे आकार देखे। वह नाशपाती जैसे लाल फल देने वाले पेड़ थे, जिनकी छाल से कपड़ों के लिए डोरा तथा कागज बनता था व लकड़ी का मकान बनाने में उपयोग किया जाता था। हुई शेन ने अपने वर्णन में घोड़ा, ऊंटों तथा हिरनों का भी जिक्र किया है, जो गाड़ियां खींचते थे, लेकिन इतिहास बताता है कि स्पेनियों के हमले से पहले अमेरिकी इंडियना ने पहिया देखा तक नहीं था। इससे चीनियों का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण लगने लगता है। अमेरिका के पुराने खंडहरों में आज भी चीनी, फोनेशियाई तथा निग्रा मुखाकृति की प्रतिमाएं मिलती है। माया सभ्यता के खंडहरों में हाथी और पगड़ीधारी महावत से मिलती जुलती आकृति का पत्थर मिल चुका है। जाहिर है कि एशियाई सभ्यता का स्पर्श मिले बिना यह शिल्प विकसित नहीं हो सकता था। चीनियों के बाद तीसरा नंबर आता है वाइकिंग योद्धाओं का, जो अपने जहाजों में बैठकर वार्षिक लूटमार करने के लिए अमेरिका के तट की ओर आ निकले होंगे। कोलंबस से बहुत पहले 982 ईस्वी, 986 ईस्वी व 1001 ईस्वी में कई वाइकिंग योद्धाओं के परिवारों ने सैकड़ों हजारों मील की यात्रा करते हुए नए नए भूखंडों की खोज के दौरान न जाने कितने नगर बसाए होंगे और नई दुनिया के कितने हिस्सों को प्रकाश में लाने की सफलता प्राप्त की होगी। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अमेरिका की खोज के समय वाइकिंग ने जिन भूखंडों पर कदम रखे उनके नाम उनकी प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही रख दिए। किसी जगह का उन्होंने चपटी चट्टानों का देश कहा तो अंगूर पैदा करने में सक्षम इलाके को उन्होंने वाइनलैंड की उपमा दी। 1004 ईस्वी में थारवार्ड नामक वाइकिंग ने कीलनेस अतरीप नामक समुद्री भाग की खोज की। वाइकिंगों की यात्राओं से जिस भूगोल का हमें परिचय मिलता है वह बहुत अस्पष्ट किस्म का है, लेकिन उसकी मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, उनकी अस्पष्टता उनकी सच्चाई पर संदेह का पर्दा जरूर डाल देती है। आधुनिक विद्वानों ने अब यह मान लिया है कि उस समय का जंगलों का देश आज का बफिन द्वीप है, उस समय की चपटी चट्टानों का देश आज का 30 मील लंबा लिब्राडोर का तट है तथा वाइनलैंड सन 1961 से 1968 तक की गई खुदाई में निकला लॉसे ऑक्स मीडोस हैं। वाइकिंगों को ही ग्रीनलैंड की खोज का श्रेय जाता है। पुर्तगालियों ने भी दावा किया है कि कोलंबस से पहले उनके नाविकों ने अमेरिका को खोज निकाला था, परंतु अभी तक पुर्तगाली अपने दावे को पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। पुर्तगाली इतिहासकार डा एंटोनियो बायाओ का तर्क है कि पुर्तगाल में हमेशा नई दुनिया के होने का संदेह किया जाता था और इन्हीं संदेहों की रोशनी में कोलंबस ने सितंबर-अक्टूबर सन 1492 में नई दुनिया की खोज कर डाली। दिलचस्पी का विषय यह है कि अमेरिका का नाम उस व्यक्ति के नाम पर पड़ा जिसने अमेरिका की कोलंबस से पहले खोज कर डालने का झूठा दावा किया था। फ्लोटाइन अमेरिगो वेसपुशे के इस आत्म प्रशंसा से भरे दावे से प्रभावित होकर सन 1507 में नई दुनिया के नक्शे पर अमेरिका का नाम नक्शानवीस मार्टिन वाल्डसी मीलर ने लिख दिया। अमरिंगो का दावा आज झूठा साबित हो गया है। अमेरिका नाम आज भी जब तब हमें उस झूठ की याद दिलाता रहता है, परंतु क्या फोनेशियना, चीनियों, वाइकिंगों व पुर्तगालियों के दावे भी असत्य है? क्या कोलंबस से पहले वास्तव में नई दुनिया की खोज नहीं हो सकी थी? इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर कौन देगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।